गर्मी का सीज़न में बर्ड्स का तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, वो अपने आप को ठीक ठाक तरीके से ढाल लेता है। मगर सर्दी का मौसम में बर्ड्स का बहुत ही प्रॉब्लम होता है। मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो जाता है तो बर्ड्स का बहुत ही प्रॉब्लम होता है। उसका अगर टेक केयर सही तरीके से ना किया जाए तो बर्ड्स का बहुत प्रॉब्लम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स मर भी जाता है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि सर्दी का मौसम में ही ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स मरने का खबर आता है। किसी का सेटअप में बर्ड्स मरता है। और अगर चिक्स होता है तो सर्दी में ही चिक्स ज़्यादा मरते हैं। तो दोस्तों, सर्दी में बर्ड्स का बहुत ही अच्छे तरीके से केयर करना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं तुहिन वेलकम करता हूं आप लोगों का अपना चैनल मनभूम बर्ड्स केयर पे। और आज इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ यही डिस्कस करेंगे कि ठंडे का मौसम में, विंटर में आप बर्ड्स का प्रॉपर केयर कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, तो हम लोगों का जो साल में 12 महीना होता है उसमें 6 मौसम आता है, 6 सीज़न आता है। तो इसमें क्या होता है ना, जैसा ह्यूमन बींग्स क्या होता है, हम लोग भी क्या होता है ना, ठंडे में ठंडे के पड़ता है, गर्मी में गर्मी पड़ता है। तो हम लोगों का शरीर जो है वो भी उसका हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। मगर क्या होता है ना, जब ज़्यादा ठंडा पड़ता है या गर्मी पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका हिसाब से ठीक अपने आप को ठीक तरह से केयर करते हैं। जैसा ठंडा आता है तो हम लोग मोटा मोटा कपड़ा पहनना शुरू कर देता है ताकि ठंडा ना लगे, शरीर में हीट बना रहे। और जब बारिश होता है, बारिश का सीज़न में, तो हम छतरी लेके घूमते हैं ताकि बारिश हम लोग को भिगा ना दे। और गर्मी का मौसम में क्या करते हैं ना, फ़ैन लगा लेते हैं, एसी लगा लेते हैं ताकि टेम्परेचर हम लोगों का ठीक ठाक बना पाए। उसी तरीके से वाइल्ड में जब बर्ड्स रहता है तो बर्ड्स भी विंटर के सीज़न में, विंटर या गर्मी या बारिश किसी भी सीज़न में वो अपने आप को ढाल लेता है। जैसा वाइल्ड में रहता है तो जब ठंडा पड़ता है तो वो लोग धूप में बैठा रहता है ताकि उसका शरीर में ताप आ सके। और गर्मी में ज़्यादा वो नहा भी लेता है ताकि शरीर में उसका ठंडक बना रहे। और गर्मी में क्या करता है ना, वो लोग पेड़ का जो छाँव होता है उसमें बैठा रहता है ताकि शरीर में आपका ठंड आ पाए, मतलब गर्मी ना लगे। और विंटर के जब बारिश का सीज़न आता है तो वो भी ऐसा शेल्टर पकड़ लेता है जहाँ पर उसका शरीर में बारिश ना पड़े। तो वो वाइल्ड में रहता है बर्ड्स, तो अपने हिसाब से वो अपना जगह ढूंढ लेता है। मगर हम लोग जब केज में रखते हैं बर्ड्स को तो वो अपने हिसाब से वो कर नहीं पाता है। तो हम लोगों की उसका टेक केयर करना पड़ेगा। हम लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा कि बर्ड्स को कौन सा सीज़न में कौन सा फैसिलिटी देना है ताकि हम लोगों का बर्ड्स भी अच्छा रहे। तो ऐसे तो हर आदमी को, हर दोस्तों को हम लोगों को पता है कि विंटर में क्या क्या केयर करना चाहिए। मगर फिर भी छोटा छोटा भूल हम लोग से हो जाता है, छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है, जो करना चाहिए हम लोगों से गलती हो जाता है और उसमें से ही बर्ड्स का प्रॉब्लम शुरू होता है। तो देखिए, हम कुछ टॉपिक आप लोगों को जो करना चाहिए वो इस वीडियो में हम बता देते हैं। किसी को पता भी होगा, किसी को नहीं भी पता होगा, तो सुन के जान के रखिए ताकि सबका अच्छा हो। तो दोस्तों, पहले क्या करना पड़ेगा ना, अगर आपका जहाँ पर केज है, मतलब केज अगर आपको रिमूवेबल है, मतलब इधर से उधर आप कर सकते हैं, तो ठंडा का मौसम में आपको बर्ड्स को केज ऐसा जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर धूप आता हो। ठीक है, तो धूप का गर्मी बर्ड्स को मिलेगा। और अगर आपका केज ऐसा जगह पर बना हुआ है जो आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, इधर से उधर नहीं जा सकते और वहाँ पर धूप भी नहीं आता हो, तो आपको वहाँ पर 100 या 200 वाट का जो बल्ब होता है वो लगा देना पड़ेगा ताकि उसका वहाँ का टेम्परेचर आपका हाई बना रहे, ठंडा ज़्यादा ना हो, तो बर्ड्स का सुविधा हो गया। और उसके बाद खाना जो आप प्रोवाइड करते हैं उसमें भी चेंजेस लाना पड़ेगा कि ठंडे मौसम में ऐसा खाना आपको देना पड़ेगा जो खाने के बाद बर्ड्स का शरीर में हीट बना रहे। बहुत सारा खाना होता है जो ज़्यादा ठंडा होता है, जो खाने से बर्ड्स का ठंडा लगने का चांसेस होता है, वो ठंडे में हम लोगों को नहीं देना है। ठीक है, तो ये जो कौन सा खाना गर्म है, कौन सा ठंडा है, वो हम लोग दूसरा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आप लोगों को टोटली पूरी डिस्कस करेंगे कि ठंडे में आपको कौन कौन सा खाना बर्ड्स को देना है ताकि उसका शरीर में हीट बना रहे, ठंडा ना लगे। ठीक है दोस्तों,
अब बताते हैं कि आप जो सॉफ्ट फूड देते हैं बर्ड्स को, चाहे लव बर्ड हो या फिंच हो, चाहे बजीज हो, किसी को भी, तो आपको देना होगा सुबह। सुबह आपको देना है और वो थोड़ा गर्म करके देना है ताकि ठंडा नहीं लगे, और सुबह देना है। और जब शाम हो जाता है, शाम को आपको सॉफ्ट फूड नहीं देना है, क्योंकि शाम को क्या होता है, ज़्यादा ठंडा पड़ जाता है, और अगर शाम को बर्ड्स सॉफ्ट फूड खाता है, ठंडा लग जाने के चांस ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों। और सुबह जब आप पानी देते हो तो पानी आपको ठंडा हो जाता है, जैसे जहाँ पर भी पानी आप रखें तो वो बहुत ठंडा हो जाता है। तो वही अगर बर्ड्स को आप सुबह सुबह प्रोवाइड कर देते हैं तो वो ठंडा पानी पी के बर्ड्स को ठंडा लग जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, ठंडा पानी को थोड़ा गुनगुना कर लेना पड़ेगा, थोड़ा गर्म, फिर वो प्रोवाइड करेंगे तो बर्ड्स वो शौक से खाएगा भी और उसको ठंडा भी नहीं लगेगा। और दोस्तों, ठंडे में आपको कुछ मेडिसिन भी देना पड़ेगा। जैसा देखिए, ठंडा अगर किसी बर्ड्स को लग जाता है तो हम लोगों को जैसा मेरी क्वीन और दूसरा कुछ जो एंटीबायोटिक है वो देना पड़ता है। मगर ऐसे नॉर्मली अगर बर्ड्स स्वस्थ रहे तो उसको एंटीबायोटिक तो देना नॉर्मली नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा आप एंटीबायोटिक बर्ड्स को प्रोवाइड करेंगे तो उसका शरीर में एंटीबायोटिक जो जाएगा तो उसका आदत पड़ जाएगा। मतलब बाद में क्या होगा ना, अब अगर उसका शरीर ख़राब होगा, जब ठंडा लगेगा या कुछ बीमारी होगा, तब अगर आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे तो उसका शरीर में एंटीबायोटिक का कोई भी एक्शन नहीं होगा। इसीलिए अगर बर्ड स्वस्थ रहे तो उसको एंटीबायोटिक देना एकदम नहीं चाहिए। ठीक है। तो कोई ऐसा ब्रीडर कहते हैं कि आप अगर ठंडा मौसम में थोड़ा करके एंटीबायोटिक दे सकते हैं। तो हाँ, अगर बहुत ठंडा पड़े तो एंटीबायोटिक देना चाहिए। मगर मेरा जो डिसीजन है, मेरा जो खुद का हम जो बोलते हैं, तो वो हम बोलते हैं कि आप लोग एंटीबायोटिक मत दीजिए। एक दवाई आता है जिसका नाम है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। वो अगर आप ठंडे में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ेगा तो अगर आप बर्ड्स को वो वाला दवाई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है ना, बर्ड्स का शरीर में हीट बना रहता है, उसका मतलब ठंडे से लड़ने का, और ठंडे अगर ज़्यादा उसको लगे तो उससे लड़ने का ताकत पैदा होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से। तो वो आप ठंडे में हफ्ते में 1-2 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर ठंडा ज़्यादा पड़े तो उस दिन आप उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक दिन छोड़ के दे सकते हैं। तो उसमें ठंडे से लड़ने का मतलब ठंडा नहीं, उसका शरीर में ठंडा जल्दी लगेगा नहीं। और अगर आप देखते हैं कि बर्ड्स का ठंडा लग चुका है या ठंडे में वो गुमसुम होके बैठ गया है, तब आप उसको एंटीबायोटिक ज़रूर दीजिए, क्योंकि ठंडे में उसको ठीक स्वस्थ करने का एक ही दवाई है, वो है एंटीबायोटिक। तो जैसे मेरिक्विन हो गया, दूसरा तरीका भी मिलता है, तो वो आप देते रहिए तो बर्ड स्वस्थ हो जाता है। मगर बर्ड्स का क्या होता है, अगर ज़ोर से ठंडा लग जाता है तो वो रिकवरी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर उसका सांस, फेफड़े में ठंडा लग जाता है तो उसको सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होता है और वो रिकवरी नहीं करता है, वो एक्सपायर हो जाने के चांसेस ही ज़्यादा होता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, इतना टेक केयर करना पड़ेगा ताकि बर्ड्स को ठंडा लगे ही ना। अब देखिए दोस्तों, जैसा ठंडे मौसम में क्या होता है ना, उत्तर दिशा से हवा बहना शुरू हो जाता है और बहुत ही ठंडा होता है। तो वो हवा अगर बर्ड्स के ऊपर डायरेक्ट पड़ते हैं तो बर्ड्स का ठंडा लगना तो एकदम कन्फर्म है, ठंडा बर्ड्स को लगेगा ही। तो वो जो ठंडा हवा है वो आपको बर्ड्स को ऊपर पड़ने नहीं देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, अगर आपका बर्ड्स का जो आपका सेटअप है वो अगर कोई रूम का अंदर है तो आपको वहाँ पर कुछ खिड़की या दरवाज़ा बना हुआ है उसको आपको कवर कर देना पड़ेगा। तो जैसा देखिए, कोई दोस्त करता है कि मोटा कपड़ा चादर से ढक देता है, मगर उसमें क्या होता है, ऐसा हवा तो अटक जाता है मगर उसमें भी थोड़ा हवा अंदर आता है और रूम का जो टेम्परेचर है उसको कोल्ड कर देता है, ठंडा कर देता है, टेम्परेचर बना नहीं रहता है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, प्लास्टिक से कवर करना पड़ेगा। जैसे देखिए, हम जहाँ पर खड़े हैं ये मेरा लव बर्ड्स का सेटअप है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले कॉलोनी था, चारों तरफ ओपन है, ठीक है, ये चारों तरफ ओपन है। देखिए यहाँ पर सिर्फ बीम है, यहाँ पर एक बीम है और 3 बीम है, पीछे तरफ एक दिखा रहा है ये, और सामने एक बीम है, ये बीम है। और बाकी जो साइड है
वो पूरा देखिए ओपन है। मगर देखिए अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सब बंद रहेगा, क्योंकि पीछे देखिए जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, ये पीछे यहाँ पर भी मेरा ब्लैक कलर का प्लास्टिक दे के रखे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो साइड है ये भी पूरा ओपन रहता है, गर्मी में का समय सब ओपन रहता है, मगर अब ठंडा पड़ना शुरू हो गया तो देखिए मैं इसको कवर कर दिए हैं। ये ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक है हार्डवेयर का दुकान पर मिलता है वो लगाए हुआ है। जैसे देखिए ऊपर भी देखिए प्लास्टिक है, चारों तरफ यहाँ पर जो खिड़की बना हुआ है बड़ा ये देखिए ये खिड़की है, यहाँ पर भी प्लास्टिक लगा हुआ है। तो चारों तरफ से हम उसको कवर कर दिए हैं ताकि अंदर हवा ना आए और अंदर का टेम्परेचर ठीक रहे। ठीक है दोस्तों, ये आपको भी करना पड़ेगा। और एक बात देखिए, जैसा मेरा यहाँ पर देखिए जो लाइट जल रहा है, यहाँ पर देखो बल्ब जल रहा है, पीछे भी बल्ब लगा हुआ है, ये मगर गर्म होने का बल्ब नहीं है, ये सिर्फ लाइट देता है। ये जलता है 12 वोल्ट में चलता है, इसका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बहुत ही कम है। तो ये लाइट के लिए रखे हैं, क्योंकि चारों तरफ अगर बंद कर दिए हम तो यहाँ पर धूप ऐसा लाइट बहुत कम आता है। तो देखिए अभी तो शाम हो चुका है, लाइट भी कम हो गया है, तो ये लाइट हम जला दिए हैं ताकि अंदर में लाइट भी सफिशिएंट आए। अगर लाइट सफिशिएंट नहीं आएगा तो बर्ड्स ब्रीडिंग भी अच्छा नहीं करेगा, वो तंदुरुस्त भी नहीं रहेगा, चुपचाप एक जगह पर बैठा रहेगा। और अगर ठंडा ज़्यादा जब पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 वाट या 200 वाट का 2-3 लाइट लगा देंगे, तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो ठीक ठाक बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये सब केयर आपको करना है। और आप लोगों को हम थोड़ा मेरा जो ये कॉलोनी है इसको बाहर से भी दिखा देते हैं कि इस तरह से आपको प्लास्टिक लगाना है, किस तरह से सेटअप करना है। और अगर आपका सिंगल केज है, जैसा देखिए ये तो कॉलोनी है, इसको बाहर से हम कवर कर दिए हैं। आपका पास अगर सिंगल केज है और वो आपका आउटर में रहता है तो आपको वो केज को भी प्लास्टिक से कवर कर देना पड़ेगा ठंडे में। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं बाहर से, मेरा ये कॉलोनी का बाहर से, और सिंगल केज भी वहाँ पर रखा हुआ है, उसको कैसे कवर किए हैं वो भी आप लोगों को हम दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा जो कॉलोनी है उसका बाहर का देखिए, बाहर में यहाँ पर पूरा प्लास्टिक देके हम कवर कर रखे हैं। और प्लास्टिक बड़ा जगह है तो प्लास्टिक उड़ता है हवा में, इसलिए देखिए ये रस्सी से पूरा पैक किया गया है ताकि वो उड़े ना, अंदर हवा ना घुसे। देखिए, और इस साइड में देखिए हम जो ब्लैक कलर का मोटा प्लास्टिक आता है इससे कवर कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ तो देखने का कोई दरकार नहीं है, मगर इधर हम ट्रांसपेरेंट लगाए हैं। देखिए अंदर का लाइट दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ से हम अंदर में कॉलोनी में अंदर ना घुस के भी अंदर का जो एक्टिविटी है वो हम देख सकते हैं, इसीलिए लगाए हैं। और दिन में क्या होता है ना, लाइट जब गिरता है तो इसमें से अंदर लाइट भी हो जाता है। ठीक है, और देखिए पीछे तरफ भी जो खिड़की है बड़ा, उसमें भी ब्लैक कलर का मोटा प्लास्टिक हम दे के रखे हैं। मतलब चारों तरफ कहीं पर भी हम खुला नहीं रखें, क्योंकि ठंडा पड़ चुका है और इसमें से क्या होता है ना, ठंडा अंदर जाता है तो अंदर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और बर्ड्स बीमार पड़ने का बहुत ही चांसेस होता है। और देखिए जैसा सिंगल केज अगर आपका पास रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पर एक सिंगल केज है, यहाँ पर मेरा फिंचेस है और यहाँ पर और एक सिंगल केज है, इसमें कॉकटेल है। तो देखिए यहाँ पर मेरा फिंचेस है, तो हम क्या किए, देखिए सिंगल केज में भी ये जैसे ओपन में रहता है मेरा, जैसे यहाँ पर देखिए पूरा ओपन है, ऊपर छत तो है मगर इस साइड भी ओपन है और दूसरा साइड भी मेरा ओपन है। तो ओपन रहने से क्या होता है, ठंडा में हवा जो बहता है, ठंडा जो पड़ता है पूरा अंदर तक आ जाता है। तो इसीलिए मुझे सिंगल जो केज रहता है उसको भी कवर करके रखना पड़ता है। जैसे देखिए ट्रांसपेरेंट, ये नया एक केज में ट्रांसपेरेंट जो ये है प्लास्टिक है वो हम चारों तरफ से लगा के रखे हैं। देखिए इधर से रखा है, चारों तरफ ऊपर नीचे चारों तरफ से प्लास्टिक लगा हुआ है। और ये अभी इतना ठंडा नहीं है तो इसीलिए हम इसको खोल के रखे हैं ताकि हवा, थोड़ा बहुत हवा अंदर जा पाए। ठीक है, ज़्यादा ठंडा होगा तो हम इसको भी पूरा सड़ देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऊपर में छेदा किया हुआ है ताकि अंदर में जो गैस बनता है वो निकल जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो हम चाहते हैं आप लोग भी सर्दी में बर्ड्स का स्पेशल केयर कीजिए ताकि आपका बर्ड स्वस्थ रहे, अच्छा रहे और ब्रीडिंग भी अच्छा करे।
तो चलिए दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं नया वीडियो के साथ। बाय बाय।